एक्टर दिलीप कुमार को लेकर लगातार सलामती की दुआएं मांगी जा रही है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे और उनके करोड़ों चाहने वाले लगातार उनकी सेहत को लेकर दुआएं मांग रहे हैं। दरअसल दिलीप कुमार साहब इस वक्त मुंबई के खार स्थित पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बीते रविवार की सुबह तकरीबन 8:30 पर दिलीप कुमार साहब को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। दरअसल खबरों के मुताबिक सामने आया है कि दिलीप कुमार को बीते कुछ दिनों से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ऐसे में देखा जाए तो लगातार सभी दुआएं मांगते हुए नजर आ रहे हैं दिलीप कुमार साहब के लिए। 98 वर्षीय दिलीप कुमार एक गंभीर बीमारी का शिकार हो चुके हैं, बताएंगे आपको हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त राशि राठौर। दरअसल दिलीप कुमार साहब इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो वहीं हॉस्पिटल से डॉक्टर जलील पारकर का बयान भी सामने आया है। डॉक्टर जलील पारकर ने बताया है कि दिलीप कुमार साहब किस गंभीर बीमारी का शिकार हो चुके हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को कि दिलीप कुमार के फेफड़ों में पानी भर गया है। बताना चाहेंगे आप सभी को कि दिलीप कुमार को बायलैटरल प्लूरल इफ्यूजन डिटेक्ट हुआ है। ये भी एक गंभीर बीमारी है। 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार अब इस गंभीर बीमारी का शिकार हो चुके हैं। आइए आपको बताते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। देखिए हमारी रिपोर्ट। बीते रविवार की सुबह 8:30 पर लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार को हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। जैसे ही ये खबर सामने आई तो सभी फैंस चिंतित हो गए। दुआओं का सिलसिला जारी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर आम जनता तक दिलीप कुमार की सेहत को लेकर सलामती की दुआएं मांगते हुए नजर आ रहे हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को कि सांस लेने में तकलीफ होने के चलते दिलीप कुमार को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वहीं दूसरी ही तरफ डॉक्टर्स ने कई बड़े खुलासे भी किए हैं। जी हां, दिलीप कुमार की रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि दिलीप कुमार के फेफड़ों में पानी भर चुका है। इस स्थिति को कहा जाता है बायलैटरल प्लूरल इफ्यूजन। जी हां, हिंदुजा हॉस्पिटल के डॉक्टर जलील पारकर ने बताया है कि दिलीप कुमार अभी ना तो वेंटिलेटर पर हैं और ना ही आईसीयू में रखे गए हैं। अभी उनकी स्थिति स्टेबल है, लेकिन उम्र को देखते हुए आप ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर जलील पारकर ने बताया है कि दिलीप साहब का कोविड टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। फेफड़ों में पानी भरना उम्र संबंधी दिक्कत है। फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें कब तक हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। वहीं दूसरी ही तरफ फिल्म फेयर मैगजीन ने भी ट्विटर अकाउंट पर दिलीप साहब को लेकर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में दिलीप कुमार के ऑक्सीजन लेवल घटने और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखने की बात कही गई है। फिल्म फेयर मैगजीन के ट्विटर अकाउंट पर दिलीप साहब की एक तस्वीर को शेयर किया गया है और उनकी हेल्थ अपडेट भी दी गई है। वहीं बात की जाए दिलीप कुमार की पत्नी दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो के बारे में, तो सायरा बानो लगातार स्टेटमेंट देती हुई नजर आ रही हैं, हेल्थ अपडेट बताती हुई नजर आ रही हैं अपने पति दिलीप कुमार की। जिस दिन दिलीप कुमार को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उस दिन सायरा बानो ने बताया कि दिलीप साहब को रूटीन चेकअप के लिए नॉन कोविड हॉस्पिटल पीडी हिंदुजा में एडमिट करवाया गया है। उन्हें पिछले कई दिनों से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वहीं हिंदुजा हॉस्पिटल में डॉक्टर नितिन गोखले की टीम उनकी देखभाल कर रही है। वहीं सायरा बानो ने फैंस से अपील की कि कृपया साहब के लिए दुआएं करते रहिए और आप भी सुरक्षित रहिए। इतना ही नहीं, दिलीप कुमार को लेकर हाल ही में सायरा बानो ने एक और बड़ा बयान दिया। दरअसल दिलीप कुमार की हालत में पहले से काफी सुधार है, तो वहीं डॉक्टर्स 2 से 3 दिनों में उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर देंगे। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो तेजी से कुछ खबरें भी फैल रही हैं। दरअसल दिलीप कुमार की निधन की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और दिलीप कुमार की पत्नी यानी कि दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो ने अपने स्टेटमेंट में कहा
कि दिलीप कुमार को पिछले कुछ दिनों से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वहीं उनके निधन की खबरें अफवाहें और उनकी हालत अब स्थिर है। वहीं सोशल मीडिया के जरिए भी लगातार कई पोस्ट किए जा रहे हैं। वहीं बात की जाए दिलीप कुमार की गंभीर बीमारी के बारे में, तो ये बीमारी भी काफी गंभीर है। बताएंगे आपको इस बीमारी के लक्षण के बारे में। दूसरी ही तरफ अगर बात की जाए दिलीप कुमार की गंभीर बीमारी के बारे में, दिलीप कुमार जो कि बायलैटरल प्लूरल इफ्यूजन से जूझ रहे हैं। ये बीमारी क्या है, कैसे हैं इसके लक्षण, ये बताने जा रहे हैं आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल मेडिकल की भाषा में प्लूरल इफ्यूजन एक ऐसी स्थिति है जिसमें फेफड़ों के बाहर असामान्य मात्रा में द्रव यानी कि एक तरल पदार्थ इकट्ठा होता है। ऐसे कई रोग हैं जिनमें ये समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में फेफड़ों के आसपास जमा हुए द्रव्य को निकालना पड़ता है और इसी स्थिति के अनुसार ही इस बीमारी का इलाज शुरू किया जाता है। फ्लूरा एक पतली झिल्ली होती है जो फेफड़ों और चेस्ट के अंदरूनी परत के बीच होती है। जब किसी बीमारी के कारण तरल का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और इसके बहाव से एक पतली झिल्ली यानी कि प्लूरा की परतों के बीच खाली जगह में द्रव बनने लगते हैं और इसे फुफ्फुसीय बहाव कहा जाता है। सामान्य तौर पर फ्लूरा की परतों के बीच की खाली जगह में 1 चम्मच की मात्रा में द्रव होता है जो आपके सांस लेने के दौरान फेफड़ों को हिलने में मदद करता है। इस बीमारी के बारे में बात की जाए तो फेफड़ों के बाहरी हिस्से में तरल जमा होने लगता है। शुरुआत में किसी प्रकार के लक्षण नहीं दिखते हैं, कोई लक्षण पैदा नहीं होते हैं, तो वहीं धीरे धीरे ये लक्षण सामने आने लगते हैं। जी हाँ, धीरे धीरे बहुत ही हल्के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तरल भर जाने के बाद प्लूरल इफ्यूजन होने पर जो सिम्टम्स नजर आते हैं वे द्रव्य की मात्रा और कितनी तीव्रता से जमा हो रहे हैं, जिस सब कुछ उस पर निर्भर करता है। वही बताना चाहेंगे आप सभी को इस बीमारी के लक्षण के बारे में। तो इस दौरान सीने में दर्द महसूस होता है, सांस फूलना, फेफड़ों की झिल्ली में अंदरूनी दर्द उठता है, खांसी आने में दर्द होना और इस स्थिति में बुखार भी आता है। इतना ही नहीं, बलगम आता है, शरीर को हिलाने में चेस्ट में गड़गड़ की आवाज़ भी होती है। वहीं चेस्ट में भारीपन का एहसास भी होने लगता है। इसके अलावा बताना चाहेंगे इस बीमारी के सामान्य लक्षणों के बारे में। लंग इन्फेक्शन, निमोनिया या कैंसर की वजह से प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या लंग्स आर्टरीज में ब्लॉकेज होना, किडनी संबंधी बीमारी होने की स्थिति में भी इस बीमारी से परेशान हो सकते हैं। ऑटो इम्यून कंडीशन, कीमोथेरेपी के बाद भी बायलैटरल प्लूरल इफ्यूजन होने की आशंका बढ़ जाती है और इस तरह से ये गंभीर बीमारी लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। वहीं अगर बात की जाए तो आखिरकार दिलीप कुमार का इलाज किस तरह से किया जाएगा। डॉक्टर जलील पारकर ने दिलीप कुमार की सेहत को लेकर हाल ही में स्टेटमेंट दिया था। दिलीप कुमार को लेकर उन्होंने बताया कि वह स्थिर हैं, उनकी हालत में सुधार है। तो वहीं दूसरी ही तरफ डॉक्टर जलील पारकर ने कहा है कि दिलीप कुमार वेंटिलेटर पर नहीं हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, उनकी हालत स्थिर है। हम प्लूरल एस्पायरेशन करने के लिए कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स के आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए प्लूरल एस्पिरेशन के बारे में तो आखिरकार क्या होता है। दरअसल ये एक प्रक्रिया होती है। वहीं अगर बात की जाए दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के इलाज के बारे में तो आखिरकार किस तरह से इस गंभीर बीमारी का इलाज किया जाएगा। हाल ही में डॉक्टर जलील पारकर ने बताया है कि दिलीप कुमार वेंटिलेटर पर नहीं है, ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, वह स्थिर हैं और हम प्लूरल एस्पिरेशन करने के लिए कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स के आने का इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार प्लूरल एस्पिरेशन क्या होता है। दरअसल प्लूरल एस्पिरेशन निडल लगाकर फेफड़ों से पानी निकालने की एक प्रक्रिया है। बायलैटरल प्लूरल इफ्यूजन के पेशेंट के इलाज के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है।
बायलेटरल प्लूरल इफ्यूजन से मरीजों के फेफड़ों में पानी से जूझ रहे मरीजों के फेफड़ों में जो पानी भर जाता है, जिसके चलते सांस लेने में तकलीफ होती है और इसी बीमारी से ग्रस्त हैं हमारे फेवरेट स्टार दिलीप कुमार। इस तरह से दिलीप कुमार का इलाज किया जाएगा फ्लूरल एस्पिरेशन की मदद से। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा हमारी इस रिपोर्ट में कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। 98 साल के हो चुके हैं दिलीप कुमार और बीते कई सालों से उनकी हालत नासाज है। दिलीप कुमार बीते कुछ दिनों पहले भी रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे और उस दौरान ही उन्हें एडमिट कर लिया गया था। हालांकि कुछ दिनों पहले ही दिलीप कुमार को डिस्चार्ज किया गया है, लेकिन अब देखा जाए तो दिलीप कुमार हॉस्पिटल में एडमिट है और इस दौरान दुआओं का सिलसिला जारी है। वहीं बताना चाहेंगे आप सभी को, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी सामने आया है कि दिलीप कुमार को जल्द ही यानी कि 2 या 3 दिनों में डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।